नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा। एक नजर डाल लेते हैं 25 बड़ी खबरों पर। बीएमसी में मेयर बनाने की प्रक्रिया हुई तेज। एकनाथ शिंदे अपने सभी पार्षदों के साथ कोंकण भवन पहुंचकर ग्रुप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करेंगे पूरी। सीएम फडणवीस मुंबई बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और कोर ग्रुप के साथ करेंगे अहम बैठक। अकोला नगर निगम में मेयर पद को लेकर चल रहा सस्पेंस हुआ खत्म। शरद पवार की एनसीपी के समर्थन से बीजेपी ने मेयर की कुर्सी पर किया कब्जा। कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी की कोशिशें नाकाम। चार धाम मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन को लेकर मचा बवाल। टीएमसी नेता माजिद मेनन ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा, अदालत में टिक नहीं पाएगा फैसला। सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान। माई में शिवसेना पार्षद मिलिंद वैद और उनके समर्थकों ने बिना अनुमति निकाला विजय जुलूस। पुलिस ने 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला किया दर्ज। जांच में जुटी पुलिस कानून के अनुसार करेगी कार्रवाई। नासिक से पैदल निकले हजारों किसानों और आदिवासियों के कड़े रुख को देखते हुए बैकफुट पर आई राज्य सरकार। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को मुंबई में चर्चा के लिए किया आमंत्रित। मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गायिका अंजलि भारती की कड़ी निंदा की। टिप्पणी को अश्लील और खतरनाक बताते हुए सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। पुणे के वाघोली में मां ने 11 साल के बेटे को उतारा मौत के घाट। घटना में 13 साल की बेटी भी गंभीर रूप से घायल। बेटी का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस ने कातिल मां को हिरासत में लेकर जांच की शुरू। पर्यावरणीय संकट से गुजर रही है 50,000 साल पुरानी लोनार झील। बढ़ते जलस्तर और बदलती रासायनिक संरचना ने अनोखे पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डाला। मामले में अदालत ने लिया संज्ञान। मुंबई के विक्रोली इलाके में लाउडस्पीकर के नीचे दबने से 3 साल की बच्ची की मौत। सड़क किनारे खड़े लाउडस्पीकर का बैलेंस बिगड़ने के बाद बच्चे पर गिरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेंगलुरु और मुंबई में रेस्टोरेंट डेटिंग स्कैम के जरिए पुरुषों से वसूले जा रहे हैं रुपए। डेटिंग ऐप पर मिली युवतियां साठगांठ वाले कैफे में बुलाकर महंगा ऑर्डर कर हो जाती हैं रफू चक्कर। विरोध करने पर बाउंसरों के जरिए की जाती है वसूली। मलाड स्थित मालवनी के चौल में हुआ सिलेंडर ब्लास्ट। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलसे। अस्पताल में भर्ती कुछ घायलों की हालत गंभीर। एनवायरमेंट लाइफ फाउंडेशन के लगभग 200 स्वयंसेवकों ने नवी मुंबई के नेरुल स्थित सरसोले जेटी के पास मैंग्रोव वनों से 2 टन से अधिक कचरा किया साफ। स्वयंसेवकों में छात्र, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा के सदस्य और स्थानीय नागरिक भी शामिल। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के राजकीय बालिका संरक्षण गृह से 5 लड़कियां हुई फरार। 14 से 17 साल की लड़कियां रात को अचानक हुई गायब। संरक्षण गृह से लड़कियों के गायब होने के बाद शासन प्रशासन में मची अफरा तफरी। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक, जिसमें दोनों सदनों के विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों को लेकर की गई चर्चा। 39 पार्टियों से 51 नेताओं ने लिया हिस्सा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय बंगाल दौरा हुआ शुरू। दौरे के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारियों का करेंगे समीक्षा और कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 30 और 31 जनवरी को पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। इस दौरान अमित शाह कर सकते हैं जरूरी बैठक और राज्य में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और चुनाव की तैयारियों की कर सकते हैं समीक्षा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर बैकफुट पर सरकार। केंद्र सरकार ने मामले पर अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से ली कानूनी सलाह। इस नियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा याचिका और आवेदन हो चुके हैं दायर। यूजीसी नियमों को लेकर सवर्ण समाज में भड़का गुस्सा। दिल्ली से लेकर सोनभद्र तक में लोग सरकार के खिलाफ कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। सवर्ण समाज के एक युवक ने जिलाधिकारी को सौंपा खून से लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी। अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने दिया इस्तीफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध में हुआ इस्तीफा। पूर्णिया के बसंत विहार फन सिटी पार्क के पास दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पंचायत के दौरान शुरू हुई गोलीबारी में सूरज यादव की मौके पर हुई मौत। सोशल मीडिया वीडियो से जुड़ा था विवाद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। एक बार फिर विवादों में घिरे राहुल गांधी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित पारंपरिक एट होम स्वागत समारोह में राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का नहीं पहना पारंपरिक पटका। राष्ट्रपति ने सभी अतिथियों से असम का पटका पहनने का किया था अनुरोध।
जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण पुंछ जिले में मुगल रोड को कर दिया गया बंद। भारी बर्फबारी के कारण हवाई और सड़क यातायात पूरी तरह से ठप। प्रशासन ने लोगों से की अपील, मौसम साफ होने और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी से की मुलाकात। कोलकाता में सचिवालय में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। चुनाव से ठीक पहले इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं कई सियासी मायने। देश भर में हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल पर है बैंक कर्मचारी। इस हड़ताल की सबसे प्रमुख मांग है 5 डे वर्क इन अ वीक, यानी हफ्ते में 5 दिन काम 2 दिन आराम। पेरिस में तैयार हो रहा पहला हिंदू मंदिर। भारत में तराशे गए पत्थर का पेरिस में हुआ प्रथम शिला पूजन। इन पत्थरों के औपचारिक स्वागत ने मंदिर निर्माण के अगले चरण का दिया संकेत। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव कुमार सिंगला खास सभा में हुए शामिल। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।